नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे पोल्ट्री किसान, खास तौर पे ब्रॉयलर पोल्ट्री किसानों के कमेंट आते हैं और वो ये कमेंट में बताते हैं कि कई बार वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज या कई बार प्राकृतिक आपदाएं हैं उस वजह से, या कई बार चूजा महंगा है, फीड महंगा है और मार्केट में रेट नहीं मिला और अन्य भी कई कारण हो सकते हैं जिस वजह से नुकसान हो जाता है। इसकी खास तौर पे वजह क्या है और इसका समाधान क्या है? वजह यह है कि सभी लोग एक ही, खास तौर पे ब्रॉयलर पोल्ट्री किसान, एक ही कमर्शियल ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, भले ही वो कोई भी ब्रीड है, उसमें जा रहे हैं। लेकिन कुछ किसान कमर्शियल ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग की जगह, जिसको बैकयार्ड, घर के आंगन में या खेत में थोड़ी जगह बना के, या पोल्ट्री का जो शेड है उसमें ही बर्ड डाल के और बाहर खुली जगह छोड़ के चारों तरफ कुछ जालियां वगैरह लगा के उसमें जो देसी नस्ल की उन्नत किस्में हैं, उन्नत ब्रीड है, उनको पाल रहे हैं, तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। जहां पे 5,000 10,000 ब्रॉयलर डालने वाला व्यक्ति भी इतने पैसे नहीं कमा रहा, वहीं 500 बर्ड डालने वाला, जैसे जिसमें ग्राम प्रिया के बारे में मैंने पहले बताया था, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ब्रीड के बारे में बताता हूं। ये देसी उन्नत ब्रीड है वन राजा। अगर आप 500 बर्ड भी इसके डाल रहे हैं तो कई किसानों से संपर्क हुआ, 500 बर्ड भी अगर कोई डाल रहा है 2,50,000 के लगभग, सभी ने कहा कि इतना तो कमा लेते हैं, और कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो वो इससे भी ज्यादा कमा रहे हैं। मात्र 500 बर्ड की बात कर रहा हूं। सबसे पहले बता दूं कि वन राजा जो ब्रीड है, अंडे भी आप इससे लेते हैं और मीट भी इसका मार्केट में आप बेच सकते हैं। अच्छी बात, इसके अंडे ब्राउन कलर के हैं जो अच्छे रेट पर देसी की तरह बिकते हैं, और इसका मीट काफी टेस्टी है और ये भी देसी मुर्गी की तरह ही मार्केट में बिकता है। अंडे की बात करें तो जो इस ब्रीड की क्षमता है वो 150 अंडे से 175 अंडे तक भी आ जाती है, जो इसके एक लाइफ साइकिल, जो उसकी लाइफ है उस पूरी लाइफ में। लेकिन 110 अंडे तक भी कुछ लोग ले रहे हैं, और जो अच्छा फीड दे रहे हैं वो अच्छा इनसे मुनाफा कमा रहे हैं। अब इसमें आपको सावधानी क्या करनी है, और आपको कोई अगर जानकारी रह जाती है वो आप poultryindiatv.com पे आप पोल्ट्री इंडिया टीवी वन राजा लिखेंगे तो वो भी डिटेल आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी काफी सारी जानकारी जो छूट जाए वो भी मिल जाएंगी। पहले तो यह है कि शुरुआत में जो चूजे इनके आते हैं, इनका पालन पोषण बिल्कुल आपको वैसे ही करना है जैसे आप ब्रॉयलर का पालन पोषण करते हैं या कमर्शियल लेयर का करते हैं। सिंपल वही है, आप टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, नीचे बुरादा बिछाते हैं। लेकिन इसमें ब्रॉयलर की तरह बुरादा ऐसा नहीं कि 1.5-2 इंच बिछाती है, इसमें 2.5-3 इंच के लगभग इसमें आप नीचे आप जो धान का छिलका है या लकड़ी का सूखा बुरादा है वो बिछा देते हैं, अखबार बिछा देते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से पानी के बर्तन लगाते हैं, जितने बर्तन उनमें लगाने उसमें लगाने। शुरू के ब्रॉयलर में आप 7-8-10 दिन तक जो काम करते हैं वही काम इसमें करना है। 42 दिन तक, 40-42 दिन तक इसको उसी शेड में ही रखा जाता है, कि ऐसा नहीं कि जब इनको खुले में ही छोड़ दिया जाए। तो 42 दिन इनकी पूरी देखरेख करते हैं। फीड फार्मेशन की जानकारी है वो भी आपको आने वाले वक्त में दे देंगे, लेकिन अभी फिलहाल अभी वन राजा ब्रीड के बारे में बता दें कि इससे कितना मुनाफा आप ले सकते हैं। और इसमें अच्छी बात है कि मृत्यु दर इसमें बहुत कम है, क्योंकि इम्यून सिस्टम इसका बहुत ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अंडे इससे इतने नहीं मिलते जितने कमर्शियल लेयर फार्मिंग से मिलते हैं। कम अंडे मिलते हैं उसके मुकाबले, लेकिन उसके मुकाबले महंगा बिकता है, और मृत्यु दर कम होने की वजह से, बीमारियां कम होने की वजह से इसमें प्रॉफिट ज्यादा आ जाता है। और टेम्परेचर मेंटेन करना और बाहर में नेवलों से, चूहों से, इन चीजों से सुरक्षा करना, ये सब बिल्कुल साधारण उसी तरह से जिस तरह से आप ब्रॉयलर की तरह जो फार्मिंग है या कमर्शियल लेयर के जो आप चूजे पाले जाते हैं शुरुआत में, वैसे ही है। ये शुरुआत का है। और इसमें कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। वो बैकयार्ड पोल्ट्री का मतलब समझते हैं कि जैसे घर में कुछ रोटी बच गई वो टुकड़े डाल दिए, या घर में कुछ चावल है वो फेंक दिए, कुछ बाजरा डाल दिया, मक्का फेंक दिया, गेहूं फेंक दिया, या कुछ आटे की गोलियां बना के दे दी। इस तरह से नहीं है। वो आप डालते हैं, वो आप यूज कर लेते हैं, घर के बचे हुए चावल आपने दे दिए, वो अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी बैलेंस फीड इनको दी जाती है, मैश फीड भी दे सकते हैं। और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग पे जो फीड मैश यूज करते हैं वो फीड भी दें तो उससे भी इनकी जरूरत पूरी हो जाती है। हालांकि ये बैकयार्ड पोल्ट्री का एक ट्रेंड ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो ये अपने आप भी खा ही लेते हैं। इम्यून सिस्टम अच्छा, वैक्सीनेशन भी इसमें पूरी ही देनी है, क्योंकि ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि वैक्सीनेशन की इसकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा तो वैक्सीनेशन नहीं करना। ये
100% करना ही करना है। ये डिटेल वैक्सीनेशन की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप ये देखते जाइए, इसमें कोई भी वैक्सीन आपको मिस नहीं करनी। पहले दिन ये मर्क डिजीज की करते हैं, ये इंजेक्शन लगता है इसका 0.20 ml, और 5वें दिन एनडी कहते हैं जिसको साधारण भाषा में न्यूकैसल डिजीज लसोटा स्ट्रेन होती है जो, ये 1 ड्रॉप आंखों में डाली जाती है। 14वें दिन जैसे ब्रॉयलर में भी की जाती है, इसको आईबीडी कहते हैं साधारण लैंग्वेज में, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, तो ये भी 1 ड्रॉप है, ये भी मुंह में डाल दी जाती है। 21वें दिन फाउल पॉक्स की है, ये भी इंजेक्शन लग जाता है 0.20 ml। 28वें दिन फिर एनडी रिपीट कर दी जाती है लसोटा स्ट्रेन की। और 9वें वीक में जब ये फील्ड में आ जाती हैं, मतलब कि खुले में आप छोड़ देते हैं, तो शाम का वक्त होता है या बारिश का वक्त होता है या एक्सट्रीम समर है, एक्सट्रीम गर्मी है, तो ये अपने आप शेड में आ जाती हैं। तो उसमें घोंसले की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था बड़ी साधारण है। आप जो आपके नज़दीकी कोई भी लैब हो, डॉक्टर हो, ये दूसरे डॉक्टर भी जो सिंपल लेयर फार्मिंग को देख रहे हैं वो भी आपको इस बारे में बता देंगे। फीड फार्मेशन भी आप उनसे बड़े आसानी से ले सकते हैं। 9वें वीक में आप इसकी जो डोज है वो बढ़ जाती है, वो 0.50 ml हो जाती है, वो भी इंजेक्शन के तौर पे है। और 12वें वीक में फाउल पॉक्स की है, ये देनी बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कब अंडा देना शुरू करेगी, ये भी आप देखिए कि सबसे पहले तो इसमें देखिए कि ये जो अंडे पे है ये लगभग 175 दिन से 180 दिन पे ये पहला एक आधा अंडा दिखाना शुरू कर देगी कोई मुर्गी। और इसकी ये माना जाता है कि देख रेख इसकी सही हो तो 97% तक एक एवरेज लगा लें कि इसकी सर्वाइवल रेट आ जाता है। मात्र 3% ये मुर्गी की मृत्यु दर आती है इम्यून सिस्टम अच्छा होने की वजह से। अंडे का वजन भी 40 वीक की जैसे मुर्गी हो जाए तो ये करीब 55 ग्राम तक का इसका अंडा आप ग्राम में देखें तो मिल जाता है, ये अच्छा एक वजन माना जाता है। तो इससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और कोशिश करिए अगर आपका कोई छोटा मोटा शेड खाली पड़ा है, आप उसको यूज नहीं कर रहे, तो आप उसमें इस नस्ल को अपना सकते हैं। और इसके अंडे बहुत ही आसानी से लोकल मार्केट में, लोकल दुकानों पे बहुत आसानी से बिक जाते हैं। इसका मीट भी बिक जाता है बहुत आसानी से मार्केट में। इसको जैसे जहाँ भी मंडी लगती है आप इसको ले जाते हैं तो बहुत आसानी से तुरंत बिक जाता है, इसमें कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं आती। फीड फार्मेशन पे आप ध्यान दीजिएगा। और चूजे की बात करें तो चूजा इसका लगभग 20 से 22 रुपए के करीब, वो भी बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। लेकिन इसका चूजा थोड़ा दूर एरियो से आता है तो इसकी ब्रूडिंग की व्यवस्था आपको पहले ही बिल्कुल 100% तैयार ही रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आ गए फिर भी आप 2-4 घंटे के, जैसे ही चूजे आपके पास आए तुरंत आप उसको, ये और दूसरे कमर्शियल के लिए भी यही एक तरीका है। लेकिन इसमें कई बार दूर से आते हैं। और कहाँ से चूजा लेना है या और डिटेल है वो poultryindiatv.com पे आप ले लें जानकारी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, कमेंट कर दें अगर कोई कमी या कोई जानकारी अधूरी रह जाए। रोज के पोल्ट्री के रेट भी हम देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।